वहाँ ये प्रोग्राम, इस तरह के प्रोग्राम काफ़ी लाभदायक हो सकते हैं। अभी संक्षेप में हम आपको सहयोग क्या है इसकी नक्शल में जानकारी देंगे। हो सकता है आपने पहले सुना हो, जाना हो, देखा हो या कभी कोई प्रोग्राम अटेंड किया हो। तो अभी हम आपको इसकी थोड़ी सी बता देते हैं ये क्या चीज़ है, कब शुरू हुई और इसका क्या लाभ है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अनादिकाल से ही हमारे यहाँ सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि या कहें अवतरण या जो भी अन्य धर्मों में भी जो अवतरण आए हैं, सभी ने एक ही बात कही, अंदर ही सब कुछ है। पूरा जो परमात्मा की खोज है वो अंदर है, तो बाहर प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है। बाहर हम जाते हैं थोड़ा मन की शांति के लिए और परमात्मा में एक भाव देखने के लिए कि चलो परमात्मा उस रूप में, पर असल चीज अंदर ही है, खोजने की चीज अंदर ही है। और इसका वर्णन सभी धर्मशास्त्रों में सभी ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं बॉडी चार्ट है, इस बॉडी चार्ट ये एक आध्यात्मिक शरीर का सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं उसका ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में ये बताया गया है, सभी धर्म ग्रंथों में, जिसमें नानक साहब से लेके आपका शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, प्रॉफिट मोहम्मद, ईसा मसीह, सभी ने कहा है कि भगवान अंदर ही है और उसकी जो रचना है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे परमात्मा स्वयं अंदर विराजमान है। अब वो कहाँ विराजमान है इसके बारे में हमें जानकारी कम है, शास्त्रों में है, ये कोई नई चीज नहीं है। आप अगर योग शास्त्र जाएं, मार्कंडेय पुराण में जाएं, सब जगह ये चार्ट आपको मिल जाएगा। और है क्या ये सिस्टम इस प्रकार है कि हमारे शरीर के अंदर ही 3 मुख्य नाड़ी होती है। नर्वस सिस्टम जो जिसे डॉक्टर्स कहते हैं वो हमारे अंदर होता है और हमारे अंदर उसी नर्वस सिस्टम में 7 चक्र होते हैं जिन्हें हम एनर्जी सेंटर्स कहते हैं और मेडिकल साइंस जिनको प्लेक्सस कहती है। जो पहला है ये आप देख रहे हैं, ये पहला एनर्जी सेंटर है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। ये यहाँ पर हमारा है, ये रीढ़ की हड्डी के बाहर है और बाकी सभी चक्र रीढ़ की हड्डी के अंदर होते हैं। ये सभी चक्र हमारे अंदर सूक्ष्म रूप में होते हैं, यानी दो प्लेक्सस उसको बोलते हैं, जैसे ऑप्टिक प्लेक्सस, पेल्विक प्लेक्सस, इस तरह से उसको जानते हैं। तो हम सुविधा के लिए चक्र ही इसको बोलेंगे। तो ये जो पहला हमारा चक्र है रीढ़ की हड्डी के बाहर होता है जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। ये चक्र सभी ह्यूमन बींग्स में होता है, जानवरों में ये चीज नहीं पाई जाती, केवल इंसानों में पाई जाती है क्योंकि इंसान जानवरों से ऊंची स्थिति में है। और ये जो हमारा मूलाधार चक्र है, इसका मुख्य काम होता है हमारे अंदर जो भी क्रिया होती है, जो भी हम विसर्जित करते हैं, मल मूत्र वगैरह जो बाहर निकलता है, ये उस चीज को देखता है। जो भी ऑर्गन्स हमारे उसको दिखता है, गॉल ब्लैडर तक इसकी पहुंच है। अब अगर ये किसी प्रकार से चक्र हमारा वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें वो समस्याएं आने लगती हैं जो हमारे मल मूत्र से संबंधित है या विसर्जन से संबंधित है। और किसी प्रकार से अगर हम इस चक्र को ठीक कर लें तो वो समस्या भी हमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। दूसरा आता है स्वादिष्ठान चक्र। ये हमारे पेट के सभी अंगों को, जैसे लीवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, इन सबको देखता है। ये अगर कमजोर हो जाए किसी प्रकार से भी तो हमें डायबिटीज, हाई बीपी और जो भी लीवर से संबंधित दोष है, लिथार्जिक लीवर, हॉट लीवर, वो सब समस्याएं इससे आ सकती हैं। इसी प्रकार ये नाभि चक्र है, इसको ऑप्टिक प्लेक्सस वगैरह कहते हैं डॉक्टर्स। और इस नाभि चक्र की गड़बड़ी से भी काफी समस्याएं हमें पेट की आ सकती हैं। किडनी तक का इसका असर जाता है, किडनी में यूरिया बढ़ जाना, ये सब चीजें इन दोनों चक्रों की गड़बड़ी से आ सकती हैं। इस प्रकार ये हमारा हार्ट है, हृदय, और ये सेंट्रल हार्ट बोलते हैं आध्यात्मिक भाषा में। ये हमारा चक्र जो है ये
जैसे हम सब जानते हैं आत्मा का निवास इसमें बताया गया है, सभी जानते हैं, सभी धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन है। ये किसी प्रकार से दूषित हो जाए, चक्र कमजोर हो जाए तो हार्ट का प्रॉब्लम हमें हो सकता है। नेक्स्ट है ये सेंटर हार्ट, ये भी हार्ट का ही हिस्सा है। ये किसी प्रकार से कम हो जाए तो हमें एक प्रकार की असुरक्षा, भय, ये चीजें आ सकती हैं। इसके कमजोर होने से, जैसे अभी कोविड का काल चल रहा है, तो काफी लोगों में एक भय भी आ गया है कि कहीं मुझे हो ना जाए, और जो हो गया है उनको और भय आ गया कि भाई अब इसका क्या होगा। तो वो जो भय है, भय आने से ये चक्र वीक हो जाता है, और इसी चक्र में हमारे एंटीबॉडीज निर्माण होते हैं। जब हम छोटे होते हैं 12 साल तक की आयु में एंटीबॉडीज इसी चक्र के अंदर बनते हैं, जिसको स्टर्नम बोन कहते हैं डॉक्टर्स, और 12 साल बाद वो एंटीबॉडीज पूरे शरीर में फैल जाते हैं। वही एंटीबॉडीज हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करते हैं। तो अगर ये वीक हो गया तो एंटीबॉडीज भी हमारे वीक हो जाते हैं। इस प्रकार हम लोग बीमारी जल्दी पकड़ सकते हैं। अगर किसी प्रकार से इस चक्र को हम मजबूत कर लें, ठीक कर लें, तो एंटीबॉडीज भी आपकी मजबूत हो जाएंगी, और बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है आपकी, वो भी काफी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट विशुद्धि चक्र है, जो हमारे कंठ में, गले में होता है। ये हमारे पूरे सर्वाइकल को चलाता है। इसके दूषित हो जाने से, खराब हो जाने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और कई तरह के और जो भी ईएनटी के दोष हैं, आंख, नाक, गला, कान, वो दोष इसके खराब होने से हमें हो जाते हैं। नेक्स्ट है ये आज्ञा चक्र, सब जानते होंगे इसको, बहुत से लोग ध्यान करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाते हैं, सब जानते हैं ये आज्ञा चक्र है। और इस चक्र के खराब होने से हमें कई तरह की ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, सुपर ईगो की प्रॉब्लम हो सकती है, गुस्सा हो सकता है, अहंकार भी इसी चक्र की वजह से बढ़ता है। और लास्ट जो चक्र है वो सहस्त्रार चक्र है, जो स्वयं साक्षात आदिशक्ति का स्थान है, परमेश्वरी दुर्गा का स्थान है, शिव जी का स्थान कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, उनका ये स्थान है। ये जो लास्ट चक्र है, जैसे हमने देखा होगा छोटे जो शिशु बालक होते हैं, तो उनका ये जो हिस्सा होता है बहुत मुलायम होता है, नरम होता है, और वो एक तरह का धड़कन सी दिखाई देती है बचपन में। तो यही परमात्मा का स्थान है। यहीं से परमात्मा की शक्ति, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसके तालु भाग से, इसको तलवा भी कहते हैं देशी भाषा में, तालु भाग से ये शक्ति प्रवेश करती है पिंड के अंदर और पूरी शरीर की रचना करती है। हम जानते भी हैं जब संसार से हम विदा हो जाते हैं तो ये लास्ट में एक क्रिया होती है, कपाल क्रिया, जिसमें कि लाठी से एक प्रतीक स्वरूप हम लोग उसको खोदते हैं, ऐसे मारा जाता है सिर के ऊपर। तो वो खोलने के लिए होता है कि भाई सहस्त्रार चक्र हमारा खुल जाए, वो एक कर्मकांड की तरह हम लोग करते हैं। तो ये चक्र हमेशा बंद रहता है, हम सभी का अभी ये चक्र बंद है। नॉर्मल ह्यूमन अवेयरनेस में ये सारे चक्र बंद हैं, खुले नहीं हैं, ये अपने आप काम कर रहे हैं, ऑटो ये काम कर रहे हैं, अपने आप ये जो काम इनको करना है वो कर रहे हैं। पर सामान्य अवस्था में हमारा इन चक्रों पे कोई कंट्रोल नहीं है। ये हमें ठीक करना चाहें, एंटीबॉडीज बढ़ाना चाहें बढ़ा दें, ना बढ़ाना चाहें बीमारी जल्दी पकड़ जाए, तो हमारा इन पे कोई कंट्रोल नहीं है। अब सहज योग में क्या होता है, सहज योग में हम इन सभी चक्रों पे कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां हम चक्रों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चक्र डॉक्टर्स भी जानते हैं और इन नाड़ियों को भी डॉक्टर्स जानते हैं। तो ये नीली नाड़ी है जो पहले चक्र से निकली है, इसको डॉक्टर्स मेडिकल साइंस में लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। जो पीली नाड़ी है ये हमारे शरीर के दाहिने भाग में होती है, इसको राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और जो बीच की नाड़ी है, जो व्हाइट आप देख रहे हैं, इन चक्रों के बीच में सजा रही है, इसको डॉक्टर्स ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में वो बहुत कम जानते हैं। वो ये जानते हैं कि ये नाड़ी है, ये काम करती है, पर ये कैसे काम करती है और इस पर क्या कंट्रोल है, डॉक्टर्स इस बारे में अनजान है। तो वो कहते हैं जी ऑटो है। जैसे हमारी सांस ऊपर नीचे होती है, दौड़ते हैं तो सांस तेज हो जाती है, और जब रुक जाती है तो सांस
वो जो काम है सांस का हमारा, श्वास जो हमारी तेज हो रही है और अपने आप ठहर जाए तो अपने आप सामान्य हो जाती है, वो ये परमात्मा ऑटो करता है, जिसको डॉक्टर्स कम जानते हैं। या जो हम खाना खा रहे हैं, खाना अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, विसर्जित हो गया, वो काम भी हमारा ऑटो सिस्टम होता है। उसके लिए भी हमें पता ही नहीं होता कि कब खाया, कब हजम हो गया, कब वो खून बन के शरीर में घूम रहा है। वो सारा ऑटो सिस्टम ये नाड़ी करती है, जिसको बीच की नाड़ी कहते हैं, और आध्यात्मिक भाषा में इसको मध्य नाड़ी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो अभी नॉर्मल स्थिति में हम इन 3 नाड़ी और 7 चक्रों से जुड़े हुए नहीं हैं। हम एक सामान्य अवस्था में पैदा हुए जैसे और ह्यूमन बींग्स हैं, और ये ज्ञान हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, सब जगह पहले से वर्णित है। कोई हमने आपको नई बात नहीं बता रहे, सिर्फ एक इशारा मात्र दे रहे हैं कि भाई ये चीजें होती हैं, पर हम इनसे जुड़े नहीं हैं, और अब समय आ गया है इनसे जुड़ा जाए, क्योंकि इन शक्तियों से जुड़े बिना हम जो इस समय समस्याएं आ रही है, घातक समस्याएं आ रही है, उससे लड़ने में हम कमजोर हैं। अगर हम इस पे आधिपत्य स्थापित कर लें, इन पे कंट्रोल स्थापित कर लें, तो हम ये जान सकते हैं हमारे शरीर में क्या कमजोरी है, कौन सा हमारा शरीर का हिस्सा कमजोर है और कौन से शरीर को हमें एनर्जी देनी है। तो हम अब सहयोग में यही जानेंगे कि किस प्रकार इन चक्रों को हम जान पाए, इनको महसूस कर पाए, और उसका क्या तरीका है। उसका बहुत ही सामान्य तरीका है, हम सभी दोनों हाथ खोल लेंगे अपने। जो जमीन पे बैठे हैं वो ठीक है, अपने सहज। जो कुर्सी पे साहब बैठे हैं वो कृपया ये ध्यान रखें दोनों पैर क्रॉस ना हो, अलग अलग हो जमीन पे। हाथ दोनों खोल लीजिए, दोनों हाथ खोल लें। अंकल जी हाथ खोल लीजिए। अब मेन क्रिया से पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं। जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, यहाँ जो फोटोग्राफ है या चार्ट में करें, ये श्री माता जी निर्मला देवी जी का फोटोग्राफ है। श्री माता जी निर्मला देवी जी ने साल 1970 में एक ऐसा रास्ता खोज लिया जिसकी वजह से एक आम सामान्य घर गृहस्थी में रहते हुए आदमी स्वयं अपने गुरु बन सकते हैं, स्वयं अपनी आत्मा खुद ही जागृत कर सकते हैं। कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, कहीं चंदा दान कुछ देने की आवश्यकता नहीं। घर बैठे ही जो परमात्मा का ज्ञान है, जो अनादि ज्ञान है, पुराना ज्ञान है, जिसके बारे में सभी धर्मों में, सभी महर्षियों ने, योगियों ने कहा कि स्वयं को जानो, अंदर ही खोजो। नानक साहब, मेरे गुरु ग्रंथ साहब ने पूरा कहा है, घट ही खोजो, घट ही खोजो। लेकिन हम सिर्फ उसे गाए जा रहे हैं, खोजने की जो जहमत है वो हम नहीं उठा रहे हैं। तो कैसे खोजें, क्या तरीका है उसे खोजने का? वो ये तरीका है जो श्री माता जी ने बताया। ये तरीका भी अनादि है। उन्होंने सिर्फ इस ताले की चाबी लगाई है, चाबी हमें दी है। ये तरीका वर्णन है 14,000 साल पहले से। मार्कंडेय पुराण में इसका साफ साफ वर्णन है। कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब इंसान त्राही त्राही करेगा, बीमारी, हारी, मान अपमान सब धूल दूसरित हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे, और जो अब सब चल रहा है हम सब जानते हैं, इसका पूरा वर्णन है। तो वहां पूछा फिर इसका इलाज क्या है, तब उन्होंने कहा कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब आम घर गृहस्थी वाला आदमी अपने अंदर परमात्मा को स्वयं जागृत कर पाएगा। जो काम सतयुग में 100 साल की तपस्या में होता है, द्वापर में 50 साल लगते हैं, कलयुग में वो क्षण भर में हो सकता है। तो प्रश्न ये आया कि भाई कैसे होगा, उसका क्या तरीका है। तब ये कहा गया कि कलयुग में जब घोर कलयुग होगा, बीमारी से लोग त्रस्त होंगे, मानसिक तनाव चरम पर होगा, घर बार का टूटना शुरू हो जाएगा, उस समय कोई भी इंसान जो फैमिली में बैठा है, घर गृहस्थी में बैठा है, अगर वो परमात्मा से प्रार्थना करे तो कुछ ही क्षण में उसके अंदर जगदम्बा देवी शक्ति है, ये ट्रायंगल, वो जागृत हो जाएगी, और वो सभी चक्रों के अंदर से होती हुई इंसान को उसके जो लास्ट चक्र है, तलवार सहस्त्रार, यहां से बाहर निकल जाएगी। और उस समय फर्स्ट टाइम जब उसकी अपनी शक्ति, जो कि उसका अपना कंप्यूटर है, उसका हार्ड डिस्क है, उसका अपना आप कुछ भी कहिए डेटा है, जो हर जन्म में आपके साथ रहता है,
ये माँ स्वरूप होती है, आदि शक्ति इसको बोलते हैं, प्राइमोर्डियल मदर। तो ये आपके साथ हर जन्म में होती है। आपने कितने जन्म लिए, किस जन्म में क्या थे, क्या आपकी अच्छाई क्या बुराई, सारा टेप रिकॉर्डर इसके अंदर है। लेकिन ये अभी कनेक्टेड नहीं है परमात्मा से। जो चारों तरफ भगवान की शक्ति है, जिसको हम कहते हैं चराचर में कण कण में भगवान है, वो हम सब कहते मात्र हैं, उससे हमारा जुड़ाव नहीं है। जैसे मोबाइल को कनेक्ट करने के लिए हमें डेटा चाहिए, या वाईफाई हो उससे हम कनेक्ट करें, या ब्लूटूथ से दो हार्डवेयर कनेक्ट होते हैं, सेम उसी तरह ये जो हार्डवेयर है, ये जो सिम है हमारी, ये कनेक्ट नहीं है परमात्मा से, क्योंकि उसका वाईफाई तो खुला है, पर हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है इस डिवाइस में कि उससे कनेक्ट हो जाए। और उसका एकमात्र तरीका यही है कि किसी प्रकार इसको हम खोल लें, इसको स्विच ऑन कर लें। तो जब ये शक्ति हमारे अंदर जागृत हो जाती है, तब ये सभी चक्रों में से ऊपर निकलती है और हमारे तालु भाग, जिसको सहस्त्रार चक्र का, यहाँ से बाहर निकल जाती है। और फर्स्ट टाइम आपकी अवेयरनेस में वो शक्ति परमात्मा की शक्ति से मिल जाती है। इस प्रकार तो दो शक्तियों का मिलन, एक हमारी शक्ति जो स्त्री स्वरूप है, माँ स्वरूप है, और परमात्मा की शक्ति जो चारों तरफ ब्रह्मांड में है, उससे ये मिल जाती है। और फर्स्ट टाइम इसी को योग कहते हैं। योग मतलब इन्हीं दो चीजों का मिलना, 1 + 1 = योग 2। तो एक ये शक्ति और यहाँ शिव और शक्ति का मिलन फर्स्ट टाइम आपके अंदर होता है। और ये प्राप्त करने के लिए आपको कोई कंसंट्रेशन नहीं करनी कि साहब यहाँ आज्ञा पे हम कंसंट्रेट करें, आंख बंद करें, किसी प्रकार की लाइट ज्योति, वो सब करने की आवश्यकता नहीं। वो बाहर का है, वो प्रयास है हमारा, हम कोशिश करते हैं, वो भी एक रास्ता है, लेकिन वो केवल प्रयास है। उसमें आप 5 साल 10 साल 15 साल निकाल दीजिए तो वो लाइट कभी नहीं दिखाई देती, और दिखती भी है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। उस लाइट के माध्यम से हम अपने शरीर पे अधिकार नहीं कर सकते, उस परमात्मा की शक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते जिसको कहा गया है। यहाँ ये सहज में ही घटित हो जाती है। सहज मतलब आसान, और सहज का दूसरा मतलब है जो आपके साथ जन्मी है। तो ये शक्ति आपके साथ जन्मी है, तो जैसे ही आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, ये जागृत हो जाती है और परमात्मा से मिल जाती है। और जैसे ही ये घटना घटित होगी, फर्स्ट टाइम आप देखेंगे आपके जो विचार है, थॉट प्रोसेस है, वो स्लो हो जाएगा, एकदम रुक जाएगा, और कोई आपको प्रयास भी नहीं करना, अपने आप होगा वो। सिर्फ आपको प्रार्थना जरूर हृदय से करनी है, हृदय का खेल है सारा, प्रेम से आपको प्रार्थना परमात्मा से करनी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, कोई कपोल कल्पना नहीं है, या मैं खड़ा होकर यहाँ कोई ऐसे ही कोई बात कह रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ये भी नहीं है। इसकी सबूत, इसकी सत्यता अभी आपको मिल जाएगी। बस आपको हृदय से ही प्रार्थना करनी है। और श्री माता जी ने साल 1970 में ये रास्ता ढूंढ लिया था, जिसमें एक आम इंसान घर बैठे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और उन्होंने बताया इस शक्ति को जागृत करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो उन्होंने बताए। वही स्टेप्स अभी हम टीवी पे देखेंगे श्री माता जी के द्वारा, और श्री माता जी जैसे बताएंगी हम वैसे करेंगे। और उन स्टेप्स के बाद आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी और आपके अंदर आपको महसूस भी होगी। बहुत ही शांत है, किसी प्रकार की कोई हलचल कोलाहल कुछ नहीं है, सिर्फ आनंद आपको प्राप्त होगा, विचारों से आप दूर हो जाएंगे, और आपके हाथों पे भी ये शक्ति आपको महसूस हो सकती है। अब इसका फायदा क्या है, मैं आपको जल्दी से बता दूं। जब ये शक्ति जागृत हो जाती है तो ये सभी एनर्जी के अंदर से जाती है। जैसे ये गोल चक्र है और शक्ति ऐसे इसके अंदर से निकल जाती है, तो ये शक्ति सभी चक्रों में जाती है। जब एक चक्र के अंदर ये जाती है तो उस चक्र के जो भी दोष है, कमजोरी है, बीमारी है, ये उसको खा जाती है, उसको नष्ट कर देती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी डायनेमिक फोर्स है। डॉक्टर्स इसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी इसको अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो इसको कर नहीं पाए हैं। बहुत जगह रिसर्च हो रही है जहाँ ये कहते हैं कि वो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर विलीन है, अब उसको हम कैसे यूटिलाइज करें। लेकिन ये हमारे विद्वानों ने, महर्षियों ने पहले ही इसको खोज रखा है वेदों में, शास्त्रों में, ये वही चीज़ है। जर्मन में एक बहुत बड़ा काम चल रहा है इस समय, जो कुंडली, इसके ऊपर ही काम चल रहा है। लेकिन ये हमारे देश का शास्त्र है, हम ही इससे अनभिज्ञ हैं, हम इसको नहीं जानते। और जर्मनी में तो बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं और इस पर ध्यान करते हैं। तो अब समय है कि हम लोग भी इसको जानें, हमारी धरोहर है, हमारी देश की परंपरा है, इसको हम जानें। तो जब ये शक्ति उठती है तो हर चक्र में एनर्जी भर देती है,
कोई भी बीमारी हमें है, अगर मूलाधार से संबंधित बीमारी है, हमारे मल मूत्र जो विसर्जित हम करते हैं, गॉल ब्लैडर है, उससे कोई प्रॉब्लम है, तो ये शक्ति इसके अंदर एनर्जी भर देगी, जिसकी वजह से ये जिन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है उसको भी ये ठीक कर देगा। इसी प्रकार अगर स्वादिष्टान चक्र में है तो आपका अगर लीवर, किसी प्रकार की लीवर की समस्या है, 100% लीवर जो है ये शक्ति खुद ही इस चक्र को ठीक करेगी और ये चक्र लीवर को एनर्जी देगा। पैंक्रियास है, स्प्लीन है, जो भी पेट से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको अपने आप ठीक हो जाएगा। कई जगह तो हमने ये भी किया कि जिनको डायबिटीज़ थी, हमने कहा कि आप पहले अपनी डायबिटीज़ नाप लीजिए मीटर में क्या स्थिति है, और जब ये प्रोग्राम हुआ, आत्म साक्षात्कार कहते हैं इसको, उसके बाद जब मीटर में रीडिंग आई तो वो 100 पॉइंट नीचे थी। तो ये अगर आप हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं। ऐसे कई प्रयोग हमने किए हुए हैं। इसी प्रकार नाभि है, पेट से संबंधित किडनी वगैरह ये कंट्रोल करते हैं दोनों चक्र, तो वो चीज़ भी आपकी किडनी में यूरिया है और भी तरह की समस्याएं आती हैं, वो इससे दूर हो जाएंगी। ये हृदय चक्र है, इसकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है, भय आता है, वो चीज़ भी बिल्कुल 100% आपकी ठीक हो जाएगी जब ये शक्ति, जगदम्बा की शक्ति उसके अंदर जाएगी और उस चक्र को नरिश कर देगी। तो उसकी कमजोरी की वजह से जो हमें भय आता है, असुरक्षा आती है, डर लगता है कहीं बीमारी ना हो जाए, ये ना हो, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसी प्रकार ये सभी चक्रों में ये होता है। ये जो नीली नाड़ी आप देख रहे हैं, इसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं। ये हमारे भूतकाल को दिखाती है, अब तक जो भी पास्ट हमारा हो गया वो सारा कुछ इसके अंदर स्टोर है। या हम जब भी विचार करते हैं भूतकाल का, तो वो इसी नाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी हम विचार करते हैं भविष्य का, ये प्लानिंग करनी है, हमें ये करना है, वो करना है, वो हम इस नाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी नाड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो इम्बैलेंस हो जाता है। अगर ईड़ा नाड़ी का इम्बैलेंस है, लेफ्ट का इम्बैलेंस है, तो उसकी हमें अलग समस्याएं आती हैं, और राइट का इम्बैलेंस है, उसकी समस्याएं हमें अलग आती हैं। लेकिन जब आपकी शक्ति जागृत हो जाएगी तो ये दोनों नाड़ियां आपकी बैलेंस में आ जाएंगी और आप बीचों बीच एट परसेंट रहेंगे, इस नाड़ी में रहेंगे। तो साइंस बहुत है, बहुत बातें भी बहुत है, तो उसका कोई अर्थ नहीं है जब तक कि वो चीज़ साबित ना हो जाए। मेन है प्रैक्टिकल। तो ये तो आपको हमने एक नटशेल में छोटे में कोशिश करी बताने की कि शरीर का क्या स्थिति है हमारे अंदर। अब ये जो शक्ति है ये हमेशा ललायित रहती है कि किसी प्रकार से मैं मानव के अंदर जागृत हो जाऊं, क्योंकि हमारे शरीर प्राप्त करने का एकमेव उद्देश्य ही यही है कि हम परमात्मा को जानें। बाकी सांसारिक तो हम कर ही रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, पढ़ाई हो रही है, शादी ब्याह हो रहे हैं उनके, ये तो हम सब करते हैं, सब आगे भी हमारे बाद भी जनरेशन यही करेगी। पर इस शरीर का मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हम ये सांसारिक चीज़ों में चल के बस यही प्राप्त करें और फिर घूम के वापस आए। ये कहा गया है किसी प्रकार से शक्ति जागृत हो जाए तो ये मोक्ष प्राप्त करने का पहला द्वार, पहला स्टेप है। इसके जागृत होने के बाद आपको मोक्ष की आप उस दशा में आ जाते हैं जहाँ जन्म जन्मांतर के जो चक्कर हैं उससे आप बाहर आ जाते हैं। कई भजनों में, कई अवतरों ने कहा है कि हे प्रभु मुझे भवसागर पार करो। तो भवसागर ये यही है कि जहाँ यहाँ से आप ऊपर नहीं आ सकते जब तक कि जागृति ना हो जाए। तो जैसे ही जागृति होती है, ये जो भवसागर है आप पार कर जाते हैं। भवसागर भी हमारे शरीर के अंदर ही है, जहाँ हम हमेशा माया में रहते हैं, छोटी छोटी बातों में सीरियस हो जाते हैं। रिश्तेदारी में, नाती में किसी ने कुछ कह दिया, हमें बुरा लग गया, हमारा ईगो हर्ट हो गया, हम उससे बात नहीं करेंगे। ये जो छोटी छोटी संसारिक बातें, हम इसी में घूमते रहते हैं, इससे कभी बाहर नहीं आते कि हम कुछ और जाने, कुछ बड़ा जाने, अपने जीवन का ध्येय जाने, वो चीज़ हम नहीं जानना चाहते। तो ये भवसागर है, इसी को पार करने के लिए हम संसार में आए हैं। और कुंडलिनी योग ही एकमात्र रास्ता है, कोई और रास्ता नहीं है। कहने को तो भजन कीजिए, परमात्मा का एक बार हृदय से नाम लेने से पार हो जाएंगे, वो कहते हैं, लेकिन होते कोई नहीं है। वो इसलिए कहा जाता है इंसान एटलीस्ट भगवान के शरण में रहे, कोई गलत विचार ना करे, कोई गलत संगत में ना जाए, इसलिए अच्छी संगति को कहा गया। पर लास्ट में यही कहा गया कि भाई संगति अच्छी हो, सब कुछ हो, पर उसका फल क्या है? फल तो नहीं मिला। तो फल यही है कि आप इसको जान जाएं, अपने जीवन काल में ही आप इसको अनलॉक कर लें और ये शक्ति आपको जान जाए, आप इसको जान जाए। और इस शक्ति के माध्यम से आप ना केवल अपने चक्रों को ठीक कर सकते,
बाकी आप दूसरों के चक्र भी ठीक कर सकते हैं, इसमें ये शक्ति भी आपको आगे जाके आ जाती है। अब कैसे, ये जो जितने भी चक्र हैं ये हमारे हाथ के अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये लाल मूलाधार चक्र है, इसका स्थान हमारे हथेली के यहाँ पर रहता है, और स्वादिष्टान चक्र है, इसका अंगूठे में रहता है, और नाभि है, इसका हमारा बीच वाली उंगली पे ये रिमोट है इस तरह का, जैसे टीवी वहाँ रखा है उसके साथ रिमोट भी रखा हुआ है। तो ये पूरा जो टीवी है इसका रिमोट हमारे हाथों में है। हम केवल अपने उंगलियों के इशारे पे जान सकते हैं कि मेरे को क्या तकलीफ है। अगर हार्ट का प्रॉब्लम आपको होगा तो आपकी इस छोटी उंगली में आपको पता लग जाएगा, इसमें चुभन आएगी, जलन आएगी, आप खुद जान जाएंगे मेरे को हार्ट का कुछ हो सकता है। तो ये चीज़ है, और उसको यहीं से आप ठीक भी कर सकते हैं। इसका पूरा साइंटिफिक प्रूफ है, रिसर्च पेपर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा साइंस है। अब बस हमें करना क्या है, इतनी बड़ी चीज हमारे अंदर है, हमारी धरोहर है, हमारी अपनी माँ है ये, और इसको हमने जागृत करना है। और उसके लिए अभी हम वीडियो चलाएंगे, और श्री माता जी ने बस यही इसकी चाबी बताई है कि कैसे इसको हम जागृत करें। और जैसे जैसे श्री माता जी बताएंगे आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं, और उसके पश्चात आप इसकी प्रैक्टिकल जो है आप खुद ही अपने अंदर इसकी अनुभूति ले पाएंगे। सर एक डाउट है। हाँ जी। कि कुंडलिनी है और जो आत्मा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? बिल्कुल अलग चीज है। कुंडलिनी अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन दोनों रिलेटेड हैं। आत्मा जो है, जैसे हम सभी जानते हैं, कॉमन सी बात है कि आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर है। परमात्मा की छाया एक तरह से हमारे हृदय में निवास करती है। जब ये उठ जाती है तो हमारी मृत्यु, जिसे हम कहते हैं, शरीर से निकल जाती है, मृत्यु मानी जाती है। तो जब हम मर जाते हैं तो कुंडलिनी भी निकल जाती है? कुंडली भी निकल जाती है, आत्मा भी निकल जाती है। पर कुंडलिनी के कुछ 5 तत्वों से जो चीज बनी है उसमें कुछ जल तत्व ऐसा है, कुंडली कुछ समय के लिए रहती है हमारे अंदर, लेकिन वो निकल जाती है कुछ समय बाद, वो भी निकल जाती है। वो सर पे हिट करते हैं तो वो निकल जाती है? नहीं, सर पे हिट करने से नहीं निकलती, मृत्यु तो अपने आप आ जाती है, और कुंडलिनी अपने आप अपनी ही गति से जाती है। सर पे जो हिट करना है, जो बताया था, वो कर्मकांड है। वो ये सबसे बेस्ट ये माना जाता है हिंदू शास्त्रों में कि अगर सहस्त्रार से मृत्यु हो, यानी अगर सहस्त्रार से प्राण निकले, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। उसके बाद आंखों से प्राण निकले, जैसे किसी की आंख खुली रह गई, वो अच्छी मानी जाती है। किसी का मुंह खुला रहता है, आंखें बंद हो जाती हैं, उससे प्राण निकलते हैं, वो थोड़ा डाउन माना जाता है। अपने अलग अलग वर्जन्स हैं, पर हम उस शास्त्र में नहीं जाते, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है। कहीं धर्म में कुछ बताया है, किसी ने कुछ गलत बताया है, पर ये बात सभी धर्मों में बताई है कि जो सहस्त्रार है, तालु भाव है, ये परमात्मा का स्थान है। इसको जो है, इस कुंडली किसी प्रकार से अगर जागृत हो जाए तो वो यहाँ से बाहर निकल जाए, इस चक्र को खोल दे, वो सबसे अल्टीमेट स्थिति है। वो चाहे हिंदू शास्त्र हो, चाहे इस्लाम में भी इसको अल-बुराक कहा गया, असंस कहा गया, और बाइबल में इसको होली गोस्ट कहा गया है। हमारे हिंदुओं में इसको जगदम्बा, आपने देखा होगा, देवी का जागरण होता है, हम सब जानते हैं जागरण शब्द। तो जागरण से क्या मतलब है, हम कुछ और शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते? देवी का जागरण, देवी यहाँ है, इसकी हमें जागृति करनी है। तो प्राचीन काल में ये मतलब निकलता था, देवी तुम जागो, तो भजन करते थे, वो करते थे। अब वो उसका स्वरूप बदल गया है, अब हम थोड़ा फिल्मी गाने बना लेते हैं, उसके आधार पर पैरोडी बना के भजन गाते हैं, पर देवी जागृत नहीं होती। वो तो हमारा थोड़ी देर के लिए हम आध्यात्मिक उसमें आ जाते हैं। कुंडलिनी हमारे फिजिकल फॉर्म का कंट्रोल है? कुंडलिनी फिजिकल फॉर्म का कंट्रोल नहीं कहेंगे, कंट्रोल तो वो करती है, कंट्रोल वो जानती है सब कुछ। कंट्रोल तो वो ऑटोनोमस है, खुद ही कंट्रोल हो रहा है। जैसे ये कुंडली है, अभी आप और बेटर हो जाएगा अपने आप। हाँ, बेटर हो जाएगा, और बेटर हो जाएगा, हम कंट्रोल कर पाएंगे, हम कंट्रोल कर पाएंगे। अभी क्या स्थिति है, जो सहयोग में नहीं आए हैं उनकी और जो सहयोग में आए हैं, उन दोनों में क्या फर्क है? जो सहयोग में आए हैं उनकी ये स्थिति जागृत है, कुंडली खुली हुई है, और वो उनकी कुंडली यहाँ सहस्त्रार चक्र से पार है, वो दोनों हाथों पे चैतन्य वाइब्रेशंस बोलते हैं, परमात्मा की शक्ति को वो महसूस करते हैं हर समय। तो अगर कुंडली और जिनकी, एक सेकंड, और जिनकी जागृत नहीं है, वो अभी कुछ भी सेंसिटिविटी नहीं है आपके अंदर। आपके हाथ खोलिए, आप दोनों हाथ खोलिए, कुछ पता नहीं चल रहा। तो ये स्थिति है, लेकिन आपका शरीर तो काम कर ही रहा है, शरीर तो आपका काम कर रहा है ना, आप सोच विचार भी कर रहे हैं, आना जाना भी कर रहे हैं, तो कुंडलिनी का कोई कंट्रोल नहीं है उसमें, ये ऑटोनोमस सिस्टम आपका चल रहा है। ठीक है, तो जिनकी जागृत रहती है वो भी नॉर्मल ह्यूमन, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सर्व साधारण होंगे, जैसे हम हैं और लोग हैं, आपको कुछ वो नहीं लगेगा।
लेकिन हम आपको यहाँ बता सकते हैं हमारी क्या स्थिति है, हमारे अंदर कौन सी समस्या आ रही है, नहीं आ रही है, वो चीज़ हम खुद जान सकते हैं, उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, खुद ही अपने को ट्रीट कर सकते हैं। जागृति के बाद आप भी ये कर सकेंगे, और ना केवल आप ट्रीट कर पाएंगे बल्कि कोई परिवार में अन्य सदस्य है, कोई पड़ोसी है, किसी की समस्या है, आपके अंदर से जो शक्ति बह रही है वो थोड़ी देर के लिए आप हाथ भी रख देंगे, उनको आराम आ जाएगा, वो खुद ही कहेंगे मुझे आराम आ गया। आप संत की स्थिति में आ जाएंगे, मानव से महामानव की स्थिति में आ जाएंगे, लेकिन आप नॉर्मल ह्यूमन बींग्स रहेंगे। उसमें कोई दिखावा कुछ ये नहीं कि साधु बाबा बनना है, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, लेकिन आप थोड़ा ऊंची स्थिति में आ जाएंगे। तो श्री माता जी ने सिर्फ अपने को माँ रूप में ही रखा है, कोई गुरु या इस रूप में उन्होंने नहीं माना है। वो कहती है कि मैं सिर्फ माँ रूप में संसार में आई हूँ, आप सब मेरे बच्चों की तरह हैं, तो केवल हम उनको श्री माता जी या माँ ही कहते हैं। तो आगे जो भी प्रार्थना हम करेंगे उनको श्री माता जी या माँ के संबोधन से ही करेंगे। और सबसे बड़ा है प्रेम, हृदय में प्रेम ला के माँ स्वरूप उनको देख के हम जब प्रार्थना करते हैं तो ये शक्ति बड़ी आसानी से जागृत हो जाती है, और कोई प्रयास भी नहीं करना है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम मेन उस प्रोग्राम पे आते हैं प्रैक्टिकल, और वो हम अब आपको टीवी के माध्यम से दिखाएंगे। बस आप जो है दोनों हाथ खोल के गोदी में रख लीजिए आराम से, और बिल्कुल रिलैक्स बैठे। तो एक बार जागृत होगी तो लाइफ लॉन्ग जागृत रहती है या बार बार रात जागृत करते रहता हूँ? नहीं, जागृत हमको बता देना, वहां से टीवी चला देंगे। एक बार जागृत हो गई, अनलॉक हो गई, वो अनलॉक हो जाती है, लेकिन उसको सस्टेन करना पड़ता है। मतलब ये कुंडलिनी जो एक रस्सी की तरह है, जैसे रस्सी के अंदर हमारे बहुत सारे रेशे होते हैं, फाइबर होते हैं, तो अभी जो आपको अनुभव आएगा वो कुंडली के किसी एक फाइबर, एक रेशे के उठने की वजह से आपको अनुभव आएगा। आपके विचार अभी रुक जाएंगे बिना किसी प्रयास के, और आपके अंदर एकदम आनंद की स्थिति आ जाएगी। हाथों में भी आपको वाइब्रेशन महसूस हो जाएंगे सबको, लेकिन वो केवल एक परमात्मा की कृपा से होगा। जो प्रार्थना परमात्मा से करेंगे वो सुनेंगे और वो कार्यान्वित हो जाएगी। लेकिन वो रस्सी के कई सारे रेशे हैं, उसको भी तो आपको पूरा ऊपर उठाना है। जितने आपकी कुंडली की शक्ति ज़्यादा उठेगी उतने ही मजबूत आप होते जाएंगे। अब वो कैसे करें? उसके लिए 5 मिनट के लिए सुबह शाम आप ध्यान करेंगे, केवल 5 या 10 मिनट। उस 5-10 मिनट में जैसे ही आप मेडिटेशन में जाएंगे ये शक्ति ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। तो आज बैठे बैठे सारी साथ हो सकती है? क्या चीज़? यहीं पे बैठे बैठे सारी हो जाएंगी? अब किसी बच्चे ने पहली क्लास में एडमिशन लिया और 12वीं तक पढ़ाई कर लेगा वो उसी समय, तो पढ़ाई के उस समय तो चाहिए, धैर्य भी चाहिए। और अभी जल्दी क्या है, हमने तो दीर्घायु है, लंबी आयु है हमारी, कुछ काम तो करना ही है ना आगे। हाँ, लेकिन टाइम से पहले अंधविश्वास नहीं करना है कि भाई मैंने बोला कि आप ये करो तो ये 6 महीने बाद हो जाएगा। अब 6 महीने बाद आप बोलोगे भैया हुआ नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा? गुरु हूँ तो मैं बोलूँगा जी आपकी मेहनत में कमी रह गई। आप बोलोगे नहीं मैंने तो मेहनत करी, मैं कहूँगा आपके तो कर्म ही खराब थे, तो चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। तो श्री माता जी ने कहा भाई ये सब की जरूरत नहीं है, पहले लाइट जला दो, पहले सबसे पहले अनुभूति दो। अनुभूति आने के बाद आप देखो हुआ कि नहीं हुआ। हुआ तो ईमानदारी से उसे करें, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप दोबारा प्रयास कर सकते हैं। नहीं विश्वास है कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती तो है। तो ये काम सहजों में सबसे पहले लाइट देने का कि आप अंधविश्वास न करें, क्योंकि अंधविश्वास से भी बहुत हमारा सब जानते हैं नुकसान हुआ है, बहुत लोगों ने फायदे उठाए हैं और बदनाम भी देश हुआ है हमारा। तो माँ ने कहा कि भाई पहले जो है कमरे में आप आए, अंधेरा है, इधर उधर आप टोलोगे, कहीं टकरा जाओगे, कहीं मेज से टकराओगे, कभी गिरोगे, चोट खाओगे, इधर उधर जाओगे भगवान को खोजने अंधेरे में तो चोट ही खाओगे। तो माँ ने कहा पहले लाइट जला देती हूँ, लाइट से आप देख लो फिर रास्ते पे चले जाओ। तो ये लाइट जलाना है, आपकी लाइट जल जाएगी, आप खुद देख लो हाँ मुझे हुआ, वाइब्रेशन भी आ गए। ये कैसे आ गए? कोई तार तो जोड़ा नहीं मैंने, श्री माता जी ने कुछ नहीं करा। ऐसे कैसे हो गया कि इतनी दूर से बैठे हुए सिर्फ 2 प्रार्थना करने से मेरे हाथों में आ गया, मेरे विचार रुक गए। आज विचार रुकने के लिए आप कहिए कितने सारे कोर्स होते हैं, पैसे देके तो ये फ्री में है, आप ही की चीज है, परमात्मा से सिर्फ आपने मांगना है। तो बहुत सहज है, पहले आप इसको ले लीजिए, आप खुद ही आपके प्रश्न कम हो जाएंगे। इसलिए हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देते हैं। थ्योरी तो बताना भी जरूरी है, कुछ तो कहना है, इसलिए खड़े हैं, अदरवाइज तो इसकी आवश्यकता ही नहीं बोलने की। सिर्फ आप अगर प्रैक्टिकल कर लें आपको वो जागृति आ जाएगी, तो आपके ही अपने नस नाड़ियों में शक्ति बह के आपको खुद पता लग जाएगा। आप तो झूठ नहीं बोलेंगे, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। ये है
तो आप पहले प्रैक्टिकल कर लें हम सब, उसकी सिद्धता हो जाए कि हाँ वाकई में जो बोला है वो हुआ कि नहीं हुआ, और उसके बाद फिर हम उसको फॉलो करें। लाइट लाइट चलिए, लाइट चलेगी। लाइट चलेगी, आ जाएगी ज़्यादा देर के बाद। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही अभी कर हम लो आप, ऐसे ही करो। अभी हम दोनों हाथ खोल लेंगे, और जो जमीन पे बैठे वो ठीक है, बाकी जैसे रिक्वेस्ट की थी आप लोगों से, जो जमीन पर कुर्सी पे बैठे हैं दोनों पैर अलग कर लेंगे, मतलब पैर जो है हमारे क्रॉस ना हो, दोनों पैर अलग रहेंगे। कंफर्टेबल है, कोई तन के भी बैठने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप पेट में बेल्ट कस रही है, थोड़ा लूज कर लें पेट हल्का सा, और दोनों हाथ खोलिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपना सीधा हाथ है इसको जमीन पे रखेंगे, और जो कुर्सी पे बैठे हैं जस्ट वो ऐसे लटका सकते हैं हाथ, और यहाँ हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। आपको श्री माता जी से पूछना है, मैसेज आपको पीछे एक हफ्ते से बोलता रहूँगा, आप श्री माता जी को वॉच करें, देखें, और ये कहें कि श्री माता जी मेरे शरीर के सभी दोष, विकार, बाधाएं, बीमारी धरती माँ में निकल जाए। हे श्री गणेश जी, कृपा करके मुझे बच्चे की तरह अबोध बना दीजिए। श्री माता जी, मेरी ईड़ा नाड़ी को पूरी तरह से शुद्ध कर दीजिए। अब इस हाथ को वापस गोदी में ले आएंगे, और जो उल्टा हाथ है उसको इस प्रकार कर लेंगे, और सीधा हाथ जो है खुला रहेगा। यहाँ हम कहें श्री माता जी से कि श्री माता जी, मेरे दाहिने तरफ जो भी बीमारी है, दोष है, विकार है, वो सब आकाश में निकाल दीजिए। यहाँ एक प्रार्थना हम श्री हनुमान जी से भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे राइट साइड को चलाते हैं। ये कहें कि हे श्री हनुमान जी, मेरे अंदर जो भी गर्मी है, असंतुलन है, कृपया वो आप आकाश में निकाल दीजिए। वापस से हम दोनों हाथ सामने ले आएंगे, और यहाँ हम सीधा हाथ जो है राइट है अपने हृदय पे रखेंगे, और यहाँ हम श्री माता जी से कहेंगे कि श्री माता जी, ये प्रश्न हम करेंगे जैसे बेटा माँ से करता है, और श्री माता जी की तरफ ही देखना है कि श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं सिर्फ आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। माँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। माँ, मैं केवल आत्मा हूँ। मैं केवल आत्मा हूँ। मैं ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, नाम कुछ भी नहीं, केवल अलग निरंजन आत्मा हूँ। अब
अब इसी हाथ को हम थोड़ा सा हृदय से नीचे पेट के लेफ्ट साइड में रखेंगे और यहां हम कहें श्री माता जी से कि श्री माता जी, क्योंकि मैं आत्मा हूं इसलिए मैं ही स्वयं का गुरु हूं। ये बातें आप सब जानते हैं, केवल हम इस समय केवल कह दे रहे मात्र हैं ताकि हमारी आत्मा ये बातें सुन ले। श्री माता जी, मैं ही स्वयं का गुरु हूं। परमात्मा ही मेरा गुरु है, आत्मा ही मेरा गुरु है। माँ, मैं ही स्वयं का गुरु हूं। यही सत्य है। श्री माता जी, मैं ही स्वयं का गुरु हूं। अब सीधे हाथ को थोड़ा सा और दो चार उंगल नीचे रखेंगे पेट के नीचे हिस्से पे, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में थोड़ा सा नीचे दबा के ये कहें, श्री माता जी, इस समय मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। माँ, मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। मन में आप दोहरा लें 2-4 बार ये बात। श्री माता जी, कृपया मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। मुझे परमात्मा का ज्ञान दीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। यहाँ आपको हृदय से मांगना है, अपने अपने जैसे भी आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, आप बोल के, आप बंद करके, ये आपको मांगना पड़ेगा। आपको पूरी फ्रीडम है, आप लेना चाहें या ना लेना चाहें, तो जस्ट आपको कह देना मत है बस, माँ, मुझे आप परमात्मा का ज्ञान दीजिए। अब इसी हाथ को उठा के हम गर्दन में इस तरह रख लेंगे, जैसे जमीन हुआ होता है इस प्रकार, लेफ्ट साइड में सीधा हाथ लेफ्ट साइड में, और गर्दन हम राइट साइड को मोड़ लेंगे। यहां हम श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, मैं पापी नहीं हूं, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। माँ, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। और वाकई में आप जानिए, इस समय कोई से भी न्यूनतम भाव, कोई भी ऐसे अपने बारे में नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं लाना है। इसलिए हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कभी मैंने ये पाप किए, मुझसे ये गलती, कुछ नहीं, जो हुआ हो गया, भूतकाल हो गया। अभी वर्तमान में आपने कोई पाप नहीं किया, सिर्फ अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए हम ये कह रहे हैं कि माँ, मैं दोषी नहीं हूं। गर्दन लेफ्ट साइड में मोड़ना है हमने। हाँ ठीक है, सही है, ठीक। सॉरी, राइट साइड में गर्दन लगेगा। माँ, मैं दोषी नहीं हूं। अब इसी हाथ को उठा के माथे पे रख लेंगे हम, और थोड़ा सा सिर झुका के इस माथे को हल्का सा दबाएंगे, दाब देंगे, और ये कहें कि श्री माता जी, मैंने इस समय सबको क्षमा किया जिन्होंने मुझे सताया, मुझे तंग किया। इस समय एक साथ सबको माफ किया। मैंने खुद को भी क्षमा किया, मैंने खुद को भी क्षमा किया। और हे प्रभु, हे भोले बाबा, जाने अनजाने अगर मैंने कोई गलती आपके खिलाफ की हो, उसके लिए भी आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हमने यहाँ कोई गलती सोचनी नहीं है, सिर्फ कहना मात्र है। वो सिर्फ कहना है, किसी के बारे में भी नहीं सोचना कि उसने ये था वो था, बस माफ कर दिया एक साथ, और मुझे भी आप प्रभु क्षमा कर दीजिए। अब इस हाथ को हम तान लेंगे और
कस के तानने के बाद जो बीच का हिस्सा है ये तालू भाग पे लगाएंगे। उंगलियां ऊपर को खींची रहेंगी ताकि दबाव नीचे रहे और सिर की चमड़ी को हम घुमाएंगे। ठीक है, एक बार हम श्री माता जी को देखेंगे सब लोग और यहाँ ये कहें कि श्री माता जी इस समय मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब श्री माता जी को देखते हुए आंखें बंद कर लेंगे सभी और यहाँ कहें श्री माता जी कृपया मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए और सिर की चमड़ी को घुमाएंगे क्लॉकवाइज। चाहे तो एक बार खोल के देख लें आगे, इस प्रकार हमने सिर की चमड़ी को घुमाना है। ठीक है, अब आंखें बंद करके कहें कि श्री माता जी मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे आप आत्म साक्षात्कार दीजिए। मुझे जन्म जन्मांतर का फल दीजिए। माँ मेरी कुंडली शक्ति को आप जगा दीजिए। मेरी ये शुद्ध इच्छा है कि मैं परमात्मा को जान जाऊं। कृपया मेरी मदद कीजिए। मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएंगे और दोनों हाथ खोल के रखेंगे और श्री माता जी की फोटो को देखना है। सारा आपका टेंशन इस समय श्री माता जी की तरफ, माँ की तरफ, और केवल वॉच करना है। केवल श्री माता जी को आप देखिए। अब उल्टा हाथ हम सिर के ऊपर ले जाएंगे। सिर को छूना नहीं है, उससे ऊपर उठा के, जहां हमने हाथ रखा था इससे ऊपर, और थोड़ा सा आगे पीछे करके देखें, सिर झुका नहीं पर, कि सिर के अंदर से ही, आपके सिर के अंदर से ही कुछ आपको ठंडक सी महसूस हो रही है क्या? बहुत फाइन हल्की सी ठंडक आजू बाजू करके देखें। कोई बात नहीं, अब दूसरे हाथ से देखेंगे। ये गर्मी भी आ सकती है शुरू में। अब वापस से उल्टे हाथ से देखेंगे ऊपर। और एक बार और सीधे हाथ से। ठीक है, अब हाथ नीचे करके श्री माता जी को हम वॉच करते हैं थोड़ी देर और ये पूछते हैं मन में कि श्री माता जी क्या यही परमात्मा की शक्ति है जो इस समय मेरे अंदर बह रही है? अब आंखें बंद करके, सिर्फ आंखें बंद करके ये देखें मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरा मन कहाँ जा रहा है। अपने मन को देखिए क्या सोच रहा है। अब आँख खोल लीजिए और खुली आंखों से भी आपको क्या विचार आ रहा है क्या अपने अंदर देखिए। नहीं। हाँ, तो अपने आप इजीली ये हो गया, विचार हो गए। आपको आ रहा है कुछ? आप मेरे बारे में कुछ सोच रहे हैं, ये कौन खड़े, भैया कहाँ हैं, कब जाएंगे, कुछ आ रहा है विचार? और किसी को आ रहा है विचार? किसी भी चीज को देख के नॉर्मली हमें विचार क्यों आने लगते हैं? कुछ विचार आ रहा है क्या? दीपक को देखते हैं या फोटो को देखने को विचार आ रहा है? ओम नमः शिवाय आ रहा है। आप जाप करते थे पहले आप? कोई बात नहीं, मतलब वैसे कोई भागम भाग नहीं है, कब जाना है, टाइम ज़्यादा हो गया, वो कुछ उमड़ घुमड़ है नहीं है ना। हाथों में ठंडा आया है किसी के, उंगलियों में? आपके सर, आपके नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा। सर पे ठंडा आ गया, बहुत अच्छी स्थिति है, सर पे आ गया। कभी कभी क्या होता है, गर्माहट भी आ जाती है हाथों में या सिर के ऊपर आपके।
और कभी कभी उंगलियों में झंझनाहट भी आ जाती है, कई बार ऐसा लगता है हाथ सो गया हो, उंगलियों में भी आई है। पर सबसे अच्छी स्थिति है विचार ना आना। अभी किसी को विचार आ रहा है तो प्लीज एक बार थोड़ा हाथ खड़ा करके बता दें। अभी जैसे आप मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, खड़ा है कोई भैया खड़े हैं, कोई विचार आ रहा है? कुछ नहीं। कबीरदास जी की बात याद आ रही है, तेरा साईं तुझ में बसता जो ऊपर में बास, कस्तूरी का मेरे जो फिर ढूंढे घास, अंदर ये सब कुछ। तो यही है, बहुत बड़ी चीज है लेकिन बहुत सहज में आराम से इजीली हो गई है। हम सब साधारण लोग हैं, घर गृहस्थी के लोग हैं, हम भी कोई साधु बाबा कुछ नहीं है, पर श्री माता जी की कृपा से ये इतना सहज हो गया है कि हमें इसका अंदाजा ही नहीं है। तो ये जो सबूत है, विचार उठना, ठंडा या गर्म महसूस होना, ये सबूत के तौर पे आया है। नहीं तो सबूत से पहले सिर्फ बातें करें तो वो झूठ भी हो सकती है। तो पहले हम सबूत ले लेते हैं कि हाँ ठंडा का आया था भाई, तो मैंने अपनी आंखों से देखा, मेरे फिजिकल बॉडी पे ये सब महसूस हुआ है, विचार भी रुके, अब मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, वो अंधविश्वास नहीं होगा। और उसके लिए हमने क्या करना है, सुबह और शाम 5-10 मिनट के लिए, सुबह कभी भी कोई नहाने धोने की कोई ऐसी वो नहीं है कि सब नहा के ही करना है। जब आप फ्री हो 10 मिनट के लिए दोनों हाथ खोल के आप बैठेंगे। जो पूरी क्रिया कराई है वो नहीं करना है आपने, हम आपको एक वो पत्रक दे देंगे, उसमें लिखा हुआ है, और उसमें सिर्फ आपको दोनों हाथ खोल के, शुरुआत के दिनों में सिर्फ दोनों हाथ आपके खोलने हैं, और ये कहना है कि श्री माता जी मेरी शक्ति को अच्छी तरह से जागृत कर दीजिए। और मजे की बात यह है कि जैसे ही ये प्रार्थना आप करेंगे, ये सेंसेशन है आपके हाथ में दोबारा आनी शुरू हो जाएगी। और 10 मिनट आप बैठिए, उसके बाद आप अपना जो दैनिक काम करते हैं करिए। बीच में हो सकता है ये शक्ति आपके हाथ से ना बहे शुरुआत के दिनों में, आपको महसूस ना हो, पर जैसे आप ध्यान में बैठेंगे खूब जोर से बहना शुरू हो जाएगी। और जो निर्विचारिता, विचार बिना विचार के जो अवेयरनेस अभी आपको मिली है, वो भी आप कायम रख सकते हैं पूरे दिन, अपने सारे काम करते हुए, घर गृहस्थी के, ऑफिस के सारे काम करते हुए प्रोग्रेस रख सकते हैं, और वो काम बहुत अच्छी तरह से भी होंगे। बच्चे करते हैं तो बच्चों की, जो बच्चे पढ़ाई में थोड़ा सा है, मन नहीं लगता है, बार बार मोबाइल या वहाँ जाते हैं, वो एकदम से बच्चे जो है अपने आप कहना नहीं पड़ेगा, उसमें भी फर्क आ जाएगा। हमने तो ये एनडीएमसी के स्कूलों में रिसर्च की थी 2 साल पहले, काफ़ी काम किया है, उन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है, तो पूरा अवेलेबल है, आप चाहें तो नेट पर सब देख सकते हैं। बाकी अभी बस इतना ही है, आपको सिर्फ यहाँ से लिटरेचर मिल जाएगा, बुकलेट मिल जाएगी, उसमें सब लिखा है कैसे करना है, फ़ोन नंबर है, टोल फ्री नंबर है, यूट्यूब पे बहुत सारे नए लोगों के लिए चलते हैं प्रोग्राम, वो आप देख सकते हैं, सब मेंशन है उसमें। यूट्यूब पे भी आप सहयोग डालेंगे या श्री माता जी डालेंगे, सब आ जाएगा, वहाँ से भी आप ज्ञान दे सकते हैं। प्लस यहाँ लोकल सेंटर्स भी हैं आसपास में, वो लिस्ट भी आपको मिल जाएगी, और फ़ोन नंबर वगैरह भी आपको अवेलेबल है, टोल फ्री नंबर सब अवेलेबल है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, कोई पैसा कहीं से नहीं लिया जाता, क्योंकि परमात्मा की चीज़ है, इसका कोई पैसा नहीं है। हम लोग भी जहाँ जाते हैं और भी लोग जाते हैं, सब ऐसे ही काम करते हैं, फ्री में होता है, कोई पैसा डोनेशन हम लोग नहीं लेते हैं। कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहती हूँ। और सॉरी, मैं आपके 2 मिनट और लूँगी। मैं बेसिकली मतलब जो अंकल ने सब समझाया, मैं उसको एक समराइज करने के लिए यहाँ पे मतलब आई हूँ। तो जैसे आजकल हमारा डेली थॉट प्रोसेस क्या होता है, या तो हम लोग बहुत एक्सट्रीम मतलब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, या फिर जो ऑलरेडी हो चुका है हमारा पास्ट, उसके बारे में हम सोचते हैं। मेन जो ह्यूमन प्रॉब्लम है वो यही है। और अगर हम देखा जाए तो ना हम फ्यूचर कंट्रोल कर सकते हैं, ना पास्ट कंट्रोल कर सकते हैं। किसी ने भी नहीं सोचा था कि एकदम से कोविड आएगा, पूरा वर्ल्ड एकदम रुक जाएगा। किसी ने भी सोचा था क्या? सबके अपने अपने प्लान्स थे, सबके अपने अपनी प्लानिंग थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मेरी भी प्लानिंग थी, बट क्या हुआ, सब फेल हो गया कोविड के आगे। सो बेसिकली उसकी वजह से क्या हुआ, हम लोग बहुत ज़्यादा एंशियस होने लग गए, बहुत लोग डिप्रेशन में चले गए, बहुत लोगों ने स्ट्रेस ले लिया, किसी ने पढ़ाई का, किसी ने जॉब का, किसी ने फैमिली स्ट्रेस, कुछ करके बहुत अलग अलग मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास आई। तो इस टाइम पे हम लोग मेडिटेशन ढूंढते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज सहयोग, जैसे हम मेडिटेशन बोल रहे हैं, तो व्हाट इज मेडिटेशन, कि हम स्ट्रेस नहीं लें, हम लोग एकदम शांत रहें, कि हम लोग, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है कि हम अभी क्या कर सकते हैं, हम लोग कल क्या कर सकते थे, या हम आज कल क्या करने वाले हैं, ये हमारे हाथ में ही नहीं है। बट हम लोग इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान होते हैं, दिमाग पे कुछ लोड लेते हैं, करते हैं, जो हमारे हाथ में हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते।
सो बेसिकली सहज योग मेडिटेशन, जैसे अंकल ने बताया कि ये जो नर्वस सिस्टम्स हैं ये हमारी बॉडी में, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। बात साइंटिफिक की नहीं है, ये हमारे हर जगह शास्त्रों में, ग्रंथों में, सब जगह ये डिफाइंड है। तो सहज योग मेडिटेशन से हम ये जो दोनों नाड़ियां हैं बेसिकली हम उनको बैलेंस कर रहे हैं। तो जब ये बैलेंस्ड हैं ऑलरेडी, अगर हम लोग पास्ट में नहीं सोचेंगे, फ्यूचर में नहीं सोचेंगे, तो ये बैलेंस होगी तो हम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में रहेंगे। और जब हम प्रेजेंट में रहेंगे तो ये जो हमारी शक्ति है ये अपने आप जागृत हमारी रहेगी। तो जैसे आपका क्वेश्चन था कि मतलब कैसे वो होगा, एक सिंपल सी चीज़ है, ये एक बार जागृत हुई तो कैसे रहेगी। अगर एक फ़ोन है उसको हम लोग डेली जब तक चार्ज नहीं करेंगे तब तक उसका कोई काम नहीं है, वो एक डमी की तरह पड़ा रहेगा। सो इसी तरीके से जो कुंडलिनी शक्ति है, अगर जो अंकल ने कहा कि हमें डेली सुबह शाम ध्यान करना है, वो क्यों करना है? क्योंकि अभी आपने ध्यान किया तो आपको वो वाइब्रेशंस फील हुए, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, अगर आप 10 मिनट नहीं बैठ रहे हैं तो वो जो फ़ोन है वो चार्ज नहीं होगा ना। हम सुबह उठते ही अपना फ़ोन चार्ज करने सबसे पहले रखते हैं। सो बेसिकली ये जो है एक वही है कि हमारी बॉडी जो है ये हम लोग डमी फ़ोन है। हमें सब पता है कि परमात्मा है, भगवान है, सब जगह है, बट किसी ने महसूस आज तक नहीं किया। तो ये अभी जैसे आपने किया, आप लोग सब थॉटलेस हुए, आपको हाथ में फील हुआ, तो ये बेसिकली हमारा फ़ोन अभी हमने चार्ज किया। तो अब डिपेंड करता है आप कितना उसको चार्ज करेंगे, उसके हिसाब से आपका फ़ोन चलता रहेगा। तो जैसे जैसे आप चार्ज करेंगे वैसे वैसे आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है ये जागृत होएगी धीरे धीरे। ये जैसे जैसे चक्रों पे जाएगी, तो अंकल ने आपको सारा समझाया कि हर चक्र की अपनी क्वालिटीज़ है, तो वो क्वालिटीज़ आपको मिलने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली आप चेंज हो जाएंगे। हमें कैसे पता लगेगा ये जागृत हो गई? वही अंकल ने आपको बताया, जैसे हमारे हाथ है ये रिमोट है, तो वही है, आपको पता चलेगा। जैसे अभी आपको ठंडा लगा, आपको हाथ में कुछ फील हुआ, कुछ पिंच हुआ, जैसे अंकल ने बताया ना, अगर आपको डर लग रहा है, तो जब आप मेडिटेशन, अब आपका एक क्वेश्चन सही है, आपको कब पता चलेगा? तो आप मेडिटेशन करने जैसे ही बैठेंगे, अगर आपको डर लग रहा है किसी बात का, तो आपको ये वाले चक्र के ऊपर कुछ पिंच होगा, वरना कुछ गर्म लगेगा, कुछ चुभन होगी, कुछ होगा। तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता है। अब रिमोट है, रिमोट अगर कोई एक बटन नहीं काम कर रहा तो अपन उसको प्रेस करते हैं तो अपने को मालूम पड़ता है ना कि ये हाँ 1 नंबर का अगर सपोज की नहीं चल रही थी, ये की नहीं चल रही है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको रिपेयर करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम उस चक्र को साफ करने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेना मतलब हमने एक मैकेनिकल प्रोसेस बना दिया। जैसे मैं अपने घर में भी मैं बहुतों को देखती हूँ, कई बार जैसे मेरे नानी दादी लोग हो गए, वो लोग राम राम दिखते हैं या कुछ टीवी देखते देखते मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है। मतलब मैकेनिकल प्रोसेस नहीं करना है, हमें दिल से उनको याद करना है। मतलब वो मेरा कहने का कि जैसे आपने बोला कि कैसे हमें पता चलेगा, तो जब हम बैठेंगे, जब हम उनको दिल से याद करेंगे। अब आप टीवी देखते देखते अगर आप किसी का नाम ले रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो फिर आप बोलो कि कैसे हो गया, तो ऐसे नहीं होता है। हमें अपना टाइम देना पड़ेगा, हमें 5-10 मिनट देना पड़ेगा, अपने आप को चार्ज करना पड़ेगा। तो हम जब चार्ज होंगे तो ऑटोमेटिकली हमें वो पावर आएगी, वो एनर्जी आएगी, तो हम लोग ऑटोमेटिकली जो हमारे मतलब प्रॉब्लम्स है, हमें हर चक्र की क्वालिटी मिलेगी। तो जैसे ही हमें हर चक्र की क्वालिटी मिली तो ऑटोमेटिकली मतलब हमें वैसे जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। दीदी का क्वेश्चन था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। कि यहीं से दे देता हूँ। दीदी ये जो आप पूछ रहे थे कैसे आपको पता लगेगा कि कनेक्ट हुआ है नहीं, ये आपके वाइब्रेशन से पता लगेगा। आपके हाथ में या सर पर वाइब्रेशंस आएंगे, आप शांत हो जाएंगे, आप निर्विचार हो जाएंगे। और जो आपका क्वेश्चन था कि आपको कैसे कनेक्टिविटी आपकी बनी रहे, हमेशा आपकी कुंडली उठी रहे, आप जितना निर्विचार रहेंगे उतना आपका परमात्मा से कनेक्शन होता रहेगा। बट जीरो विचार भी तो डेंजरस है, बिल्कुल विचार नहीं यहाँ डेंजरस नहीं है मैम, यहाँ डेंजरस नहीं है। विचार मतलब नहीं। हाँ नहीं, वो बात भाषा का समझने का फर्क है और कुछ नहीं है। अभी आप शांत हुए थे, विचार रुके थे, विचार तो क्या आप डेंजरस थे? शांति तो मिली। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ, मैं जैसे योग करती आ रही हूँ 1 हफ्ते से, उसके पहले जैसे सुबह आँख खोलो और थॉट्स भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, पागल की जैसे आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो थॉट्स को, वो काफी मेरे इम्प्रूव हुआ है। हाँ, वो इम्प्रूव हुआ है। मुझे नहीं ठीक है। पता। अभी जो आप बैठे हैं, अभी विचार रुक गए थे आपके? हाँ। रुके थे, कोई प्रयास किया आपने? कुछ नहीं किया, प्रयास तो नहीं किया ना। जैसे 1 हफ्ते से आप योग कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, ठीक है, वो एक
बहुत छोटी जो आप कह रहे हैं वो ठीक है। देखिए बहुत लंबा विषय है, आप सिर्फ इसको करिए, ठीक है ना। अभी सबूत इसलिए दिया कि यही प्रश्न अगर सबूत ना देते तो प्रश्न बहुत हो जाते हैं कि आप लिख के दो साहब स्टैम्प पेपर पे कि ये ठंडक आएगी। एक सेकंड अभी आप ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि आपके विचार बहुत चलते हैं आपके विचार बहुत पूर्ण करते हैं, इसलिए ये प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप कुछ मत करिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए जो कहा है वो उतना फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर एक सेशन और रख लेंगे या 2 दिन बाद रख लेंगे, 2 दिन कर लीजिए, तीसरे दिन एक सेशन और रख लेंगे, फिर इस पे मेरा मतलब है विचारों पे कंट्रोल आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। ये नहीं कि विचार रुक जाएंगे, विचार पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, भाषा का फर्क है। देखिए अब जैसे आप बच्चा है वो पढ़ाई करने बैठे तो आप उसको क्या बोलोगे अपने बेटे को, बेटा आज कल पेपर है ये पढ़ाई करनी है। अब वो क्या करता है, मोबाइल बीच में देखता है, बीच में कार्टून लगा देता है, तो आप क्या बोलते हो, कार्टून मत देखो, मोबाइल मत देखो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। अब बच्चा आपसे कहता है कि मैं कंट्रोल कैसे करूँ, तो आप क्या कहते हो, आप कहते हो नहीं भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, अभी इसी पे ध्यान दो, इसी पे फोकस करो। तो उसमें कोई हानि तो है नहीं किसी प्रकार की भी, ये कहने में कि भाई आप और केवल एक सब्जेक्ट पे ध्यान दो, निर्विचार रहो, केवल इस पर ही ध्यान दो। मतलब आप एक ही थॉट लाओ कि मुझे पढ़ना है, बाकी इधर उधर ध्यान हटा लो, कोई उसका बच्चे का नुकसान है, कोई नुकसान नहीं, ठीक है। तो कंट्रोल और निर्विचार, कंट्रोल और थॉटलेस में आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, आप सिर्फ अभी राइट जो ये बताया है वो फॉलो कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न का कोई इसका कोई वो नहीं है, भाषा का उसका फर्क है, थॉटलेस में कोई नुकसान नहीं है, कोई ये भी नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते, खाना नहीं बना सकते, ठीक है। ये एक स्थिति है और ये हमारी जो ह्यूमन अवेयरनेस है उससे ऊपर की स्थिति है। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं जाने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हो वो करते रहिए, पर आप 5 मिनट सुबह शाम ध्यान कीजिए। जो थॉटलेस है ये चीज़ें अपने आप होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप ज़्यादा इसमें मत घुसिए कि मुझे कुछ करना है, कंसंट्रेट करना है, वो चीज़ नहीं करनी, ये बिल्कुल उससे अलग है। आप जो कर रहे हैं वो अष्टांग योग का एक छोटा सा हिस्सा है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। हम जो बात कर रहे हैं समाधि की बात कर रहे हैं, हम 8वीं सीढ़ी की बात कर रहे हैं, सीधा समाधि, निर्विचार समाधि। आप बात कर रहे हैं अभी पहली क्लास दूसरी क्लास, यम पता है, यम करें, नियम करें, उसका पालन करें, फिर ध्यान, फिर धारणा, ऐसे करें। तो वो हमने सारा बाईपास कर दिया, हम सीधा समाधि पे आ गए हैं। अब वो टाइम नहीं है गृहस्थी में 10 मिनट रोज योगा करें, ये करें, वो टाइम नहीं है। अभी काम भी करना है, बच्चे भी संभालने हैं, सारे काम करने हैं, इसलिए सबसे पहले आपको समाधि दी है। अब कई बार ये दिक्कत भी हो जाती है, सबसे एकदम ऊपर का शिखर आपको दे दिया, वहाँ पहुँचा दिया, वो भी दिक्कत है, क्योंकि कभी गए नहीं तो प्रश्न बहुत आ जाते हैं, वही समस्या हो रही है। अभी आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, ज़्यादा कुछ मत करिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए सुबह शाम बैठ के आप बैठेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है आपके हाथ से बहती हुई शक्ति, ये शक्ति बहुत बड़ी डायनामिक फोर्स है, परमात्मा की शक्ति है, वो आपको फ्री में मिल गई, उसको आप बढ़ाइए, उससे सारे काम करेंगे। तो थोड़ा विचार तो आएगा ना कि हम परमात्मा शुरू में तो आएगा, हाँ, उसका विचार तो आएगा ही, उसके बाद ही तो शांत होंगे ना, जब हमारा विचार हमारा ध्यान वहाँ कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ही तो। हाँ, वो आपको तो कहना पड़ेगा ना भाई, कोई अपने आप तो आएगी नहीं चीज़, आपको कहना पड़ेगा कि हे प्रभु मेरे विचार आप रोक दो, या मुझे अभी आप समाधि की स्थिति में ले आओ, वो तो कहना पड़ेगा। भूख लगी है तो कहना पड़ेगा रोटी दो, अब ये तो नहीं कि मुंह में ही खाना पका दिया है, उठाइए खाइए। तो अभी आपको कुछ ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, विचार है इससे कोई नुकसान कुछ नहीं, जैसा आप जीवन जी रहे हैं वैसे ही जीवन जीजिए, रहिए, केवल आप इसको करके देखिए अभी, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के प्रश्न ज़्यादा है। अभी 2-3 दिन आप करोगे ना, अपने आप आपको समझ में ये डॉक्टर कहीं फैमिली वाले बोले देखो क्या हो गया विचार। नहीं, वो समाधि की जो फिल्मों की कल्पना है वो बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल निकाल दीजिए, वो फिल्मी कल्पना है कि समाधि हो गई साहब, सब छोड़ छाड़ के याद ही नहीं, ना। यहाँ तो आप उठते बैठते ही भी समाधि कह रहे हैं, अदरवाइज ये अवेयरनेस है, थॉटलेस अवेयरनेस। आप थॉटलेस हैं लेकिन अवेयर हैं, और पहले से ज़्यादा अवेयर है। पहले आप कई बार गड़बड़ा जाते होंगे, लेकिन अब आप देखेंगे कुछ दिन के प्रैक्टिस क्या, मतलब सिर्फ बैठने मात्र से ही आपकी जो कैच करने की ना चीज़ को समझने की बहुत बढ़ जाएगी। दरवाजे पे कोई मांगने वाला आया, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये सही आदमी है कि गलत आदमी है। पहले आप बुद्धि से सोचते थे, अब क्या है, क्योंकि परमात्मा की शक्ति बह रही है तो आपके अंदर वो चीज़ समा जाएगी, अरे ये तो बेकार है। आप एक प्लॉट लेने गए, आपको पता है कि पहले कागज चेक कराते थे, अब कुछ नहीं, आप हाथ खोल लीजिए, अपने को जमा लीजिए, आपके हाथ से बहना शुरू हो जाएगा। आप जस्ट प्रे करें कि हे प्रभु, ये जो मैं संपत्ति ले रहा हूँ ये
सही है कि नहीं है, मेरे हित में है कि नहीं है। अगर हित में होगी तो खूब वाइब्रेशन आपको आएंगी ठंडी ठंडी हाथों से। अगर अहितकारी होगी तो आपको वाइब्रेशन एकदम परमात्मा की शक्ति हाथों से रुक जाएगी। ये प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हैं। मुझे कभी कभी फील होता है जैसे रोंगटे खड़े होते हैं ना, जैसे ठंड से। कोई नहीं, अभी आपको अलग से बताएंगे अभी क्योंकि उतना वो सब नहीं है। अभी बहन जी बता दीजिएगा अपना, आप सहयोग बता देंगे जो भी दीदी ममता दीदी आपको बता देंगे, ठीक है। अभी कोई और ऐसे हैं जो बाद में आए हैं जिनको अभी कुछ पता नहीं, अनुभव नहीं है? सर आप अभी आए, आप सर आगे आ जाइए, इधर आइए। हाँ यहाँ आगे, नहीं कोई बात नहीं, आगे हूँ। चलिए ठीक है। तो हम अलग से कर लेते हैं सेशन, सर का अलग से सेशन एक हो जाएगा। आप कंटिन्यू करिए। हाँ ना, ठीक है ना, अभी बीच में करके। हाँ जी। तो अभी सिर्फ यही है अपने को 5-10 मिनट सुबह शाम मेडिटेशन करना है। और जो अभी आपने थॉटलेस महसूस किया वो आपको अपने आप होगा, अनायास ही होगा, कोई प्रयास नहीं करना है, कंसंट्रेट नहीं करना है। और जो हाथों में वाइब्रेशन, जो परमात्मा की शक्ति आपने महसूस की, आप जैसे ही मेडिटेशन में जाएंगे वो शक्ति आपके हाथ से बहना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और हो सकता है मेडिटेशन के बाद वो आपके हाथ पे ना रहे, क्योंकि कुंडली शक्ति जो है जब मेडिटेशन करते हैं तो वो अपने आप सहजता से पार हो जाती है, परमात्मा से उसका संबंध हो जाता है। और तब फर्स्ट टाइम परमात्मा और आपकी शक्ति आपके 10 नाड़ियों, नर्वस सिस्टम से होते हुए आपके हाथों में फील होती है। जब मेडिटेशन से उठ जाते हैं शुरुआत में तो वो हो सकता है कनेक्शन कुंडली वापस आके बैठ जाती है, तो आपके हाथों में ना हो, पर उसकी चिंता ना करें। हफ्ते महीने भर के अंदर ही आप इतने पारंगत हो जाएंगे कि आपके हाथ से हमेशा बहता रहेगा। अब और खुद भी ठीक हो सकते हैं, दूसरे को भी आप इस शक्ति, आप नॉर्मल हो गए, उस समय एकदम ठंडा आ गया। बिल्कुल यही बात हम कह रहे हैं। और ये नॉर्मल डेली उसमें भी ये हो सकता है, पर आप चिंता न करें, बल्कि खुश हों कि अब पहली दफा यूनिवर्स की वो शक्ति, ब्रह्मांड की, परमात्मा की शक्ति मेरे हाथ से बही है। बहुत बड़ी घटना है। और इसको आप मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे ऊपर कुछ ना रखा कुछ निकल रहा है। हाँ, तो ये जो शक्ति है, यही शक्ति आपके ताल्लुकात से निकलती है, जो बच्चे का मुलायम होता है, नरम होता है, बस वही तलवा वहाँ से ये बाहर निकली है। और परमात्मा की शक्ति जो कण कण में उससे मिल गई है, दोनों शक्ति का एकाकारिता हो गई है। कुछ ना वाइब्रेशंस। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अभी आपकी कंटिन्यूटी बरकरार है। हर बॉडी का अलग अलग बैलेंस है, किसी के भविष्य ये कोई चिंता नहीं, बिल्कुल थॉटलेस हो गया, ये विचार बहुत बढ़िया सर, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छी स्थिति। ठीक है, अब हम, हमारे पास पत्रक है, हम वो आपको दे देते हैं, उसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है। फोटोग्राफ भी है श्री माता जी का उसके अंदर। आप जब भी मेडिटेशन करेंगे शुरू में आपको फोटोग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी, उसको आप प्लास्टिक में ना कराएं, शीशे में फ्रेम करा लें। और फोटोग्राफ के आगे आप जब दोनों हाथ खोल के बैठेंगे तो कुंडली शक्ति अपने आप जागृत हो जाएगी, क्योंकि वो शक्ति श्री माता जी को पहचानती है। तो शुरू में आपको जरूरत पड़ेगी, उसकी आवश्यकता पड़ेगी, और कुछ समय बाद आप खुद ही माहिर हो जाएंगे और आप जान जाएंगे ये कैसे काम करती है और श्री माता जी कौन है, सब आपको सामने अपने आप आ जाएगा। और इस शक्ति का अनेक लाभ है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई से, वो तो बहुत, उसमें तो हमने बहुत काम किया है बच्चों की पढ़ाई पे, वो सारे रिसर्च वगैरह अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और इस कार्यक्रम का हम यहीं समापन करते हैं। और पत्रक है, मैं अभी नेक्स्ट वीक फॉलो अप अगर चाहे तो रख सकते हाँ, अगर आपकी इच्छा हो तो यहीं पे इसी जगह पे एक फॉलो प्रोग्राम कर सकते हैं 2 या 3 दिन बाद, संडे को तो संडे को। तो नेक्स्ट संडे को यहीं पे रख लेते हैं, यही टाइम पे 10:30-11 बजे बैठेंगे। और जो आपके प्रश्न है, हफ्ते भर में कुछ आया है समस्या, जो आप जैसे बहन जी आपका, वो सारा हम डिस्कशन कर लेंगे। और भी कोई समस्या है उसमें और डिटेल में कर लेंगे हर चक्र के। और उसमें हम ये करेंगे इंडिविजुअली, हर सहयोगी एक आपके साथ बैठ के आपको वाइब्रेशन दे सकता है, वो भी हम काम कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा फील भी आपको होगा। अभी तो हम सामूहिक कर रहे हैं इसलिए कि भाई उतना समय नहीं है, तो वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट संडे हम 10:30-11 बजे यहीं बैठ सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं तो जगह मिल ही जाएगी। चलिए, नहीं तो ओपन में जैसे भी होगा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, टाइम यही रखते हैं। हाँ 10:30-11 बजे अपन लोग बैठेंगे सर, ठीक है। और आनंद वो सर बुकलेट वगैरह, तो अब हम सब हाथ जोड़ के श्री माता जी को यही धन्यवाद देते हैं, इतनी अच्छी जन्म जन्मांतर का फल हमें मिला, तो उसके लिए हम श्री माता जी के हृदय से आभारी हैं। आप किधर आ जाइए, आप पहली बार है ना, इधर आ जाइए बेटा, आप भी आ जाओ। दीदी आप बता दो।
जो पत्र देने हैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। वो जो कर रही है वो उसका काम है। सेंटर कहाँ पे लगता है? एक दो पालम विहार में तो लगता है प्राइवेट। सेक्टर 4 वाला ये वेडनेसडे को लगता है। न्यू पालम विहार ये, हाँ मेरा ही घर है वहाँ पर। पालम विहार आप हाँ मेरा नंबर है, तो आप जो है साथ से लिए अभी आसान नहीं है वहाँ पर पहुँचना। हाँ मैं लोकेशन भेज थोड़ा सा जो है वहाँ पर रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं जो पालन नॉट ग्रुप कॉलेज के आप जो है वो धीरे धीरे अपने बाकी उसके अलावा जो है संडे को यहीं पर आएंगे इनके दुकान का मौसम है तो आप यहाँ पर दर्शन करवा दीजिए। और वैसे एक शीतला कॉलोनी में जो बड़ा आप कहाँ से हैं? से क्या नंबर से? कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? महसूस हुआ?